राम राम सारे किसान भाइयों ने। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या हरियाणा के अंदर भी ड्रैगन फ्रूट की खेती संभव है। हम आपको आज मिलवाते हैं जो अपने हरियाणा के बहुत बड़े परिचित किसान डिस्ट्रिक्ट जींद और रोजला गांव से हैं, पुनीत नेहरा जी। आज हम इनके साथ में चर्चा करेंगे कि इनके पास में कि जो ड्रैगन फ्रूट जो इन्होंने लगाया हुआ है उसकी कितनी वैरायटियां हैं और इनका जो लगाने से और जब तक फ्रूटिंग का समय है वो कितना होने वाला है, और 1 एकड़ के अंदर से कितनी लगभग किसान को अगर 1 एकड़ के अंदर लगाए तो कितना खर्चा आता है, और कितने समय के बाद किसान को अर्निंग आनी शुरू हो जाती है, और एक बार फसल लगने से कितने समय तक ये जो अपनी क्रॉप है कितने सालों तक ये फसल दे सकती है, और जो सबसे मेन जो मोटो है कि किसान का 1 साल में 1 एकड़ से कितनी जो आउटपुट है, कितना जो बचत है वो निकल के आएगा। तो एक बार इसके बारे में जो अपने पुनीत नेहरा जी हैं आपका थोड़ा परिचय देंगे। और राम राम पुनीत जी। नमस्कार पुनीत जी, आप अपने जो किसान साथी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, एक फिर आप इनको अपना परिचय दें और इसके जो अपने ड्रैगन फ्रूट आपने लगाया है इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं पुनीत नेहरा, मैं पानीपत रहता हूं और ड्रैगन फ्रूट की हम खेती करते हैं यहाँ पे, और पिछले 5 साल से हम इस खेती को कर रहे हैं। और मैं अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और पानीपत में मेरा व्यवसाय भी है, और साथ में हम ड्रैगन फ्रूट की खेती भी करते हैं। तो जैसे कि हमने वीडियो में शुरुआत में बोला था कि क्या हरियाणा के अंदर भी ड्रैगन फ्रूट की खेती संभव है, तो पुनीत जी थोड़ा इसके बारे में बोलो कि क्या अपने हरियाणा के अंदर ये खेती संभव है। और दूसरा, आपको दिमाग में, आप जब इंजीनियरिंग लाइन से हो, आप इससे बिल्कुल पूरे हटके हो, कि आपके माइंड के अंदर ये आइडिया कहाँ से आया। शुरू से ही मैं खेती बाड़ी में मतलब कुछ अलग करके कुछ नए तरीके का कुछ करना चाहते थे, तो मैं काफ़ी एक्सप्लोर कर रहा था, मेरा इंटरेस्ट भी है इस चीज़ में। तो एक दिन यूट्यूब पे ही ड्रैगन फ्रूट की वीडियो मेरे आगे आ गई, तो हम उसके बाद वियतनाम गए, वहाँ से सीख के आए, प्लांट्स लेके आए। तो उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हुई 2022 में। जो आप मेरे पीछे ऑर्चर्ड देख रहे हैं, ये 4 साल हो गए हैं इसको, और हम इस पे 3 फ्रूटिंग ले चुके हैं। और उसके बाद हमने शुरुआत 2.5 एकड़ से की थी, और अब हम बढ़ा के हमने 11 एकड़ इसको कर लिया है। ड्रैगन फ्रूट कैक्टस का वैरायटी है, और ये किसी भी एरिया में हो सकता है। राजस्थान में कई जगह, मतलब बीकानेर जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, 48-47 डिग्री टेम्परेचर जाता है, जैसलमेर में, तो ऐसी जगह पे भी ड्रैगन फ्रूट बहुत आसानी से हो सकता है। तो पुनीत जी, आप थोड़ा ये बताइए कि जैसे आपने अपने खेत के अंदर, अपने फार्म के अंदर तकरीबन 10.5-11 एकड़ के आसपास आपने ड्रैगन का बढ़ावा किया है, कि आपने तो इसका थोड़ा डीपली से जानकारी है कि जिसकी नंबर ऑफ वैरायटियां कितनी आती हैं, और फिलहाल अपने जो फार्म हाउस है इसके ऊपर कितनी वैरायटियां हैं, और किस वैरायटी की बाजार के अंदर अच्छी खासी डिमांड है। हम फिलहाल 20 वेराइटियों पे काम कर रहे हैं। वैसे दुनिया भर में ड्रैगन फ्रूट की 150 से ज़्यादा वेराइटीज़ हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग मौसम के हिसाब से लोग अपनी मौसम के हिसाब से वेराइटियाँ चुनते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम 20 वेराइटियों पे काम कर रहे हैं, और 5 से 6 हमने लार्ज एरिया में लगा भी रखी है। और अगर आप मेरे से जानना चाहो कि कौन सी वेराइटी बढ़िया है, सबको अपने मौसम के हिसाब से अलग अलग वेराइटी चुननी होती है, किस क्षेत्र में कैसी मिट्टी है, कैसा पानी है। लेकिन हम उत्तर भारत के हिसाब से बताएं तो एक सीएम रेड वैरायटी है, सी टाइप भी बोलते हैं इसको इंडिया में, जो अंदर से रेड पल्प होता है, इसका पिंक पल्प होता है। इसका ब्रिक्स लेवल भी अच्छा है, ये काफ़ी मीठी भी है, इसका फ्रूट भी काफ़ी अच्छा साइज बनता है, और इसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी है। तो पुनीत जी, एक मेरा अगला सवाल आपसे है कि जो अपना ड्रैगन फ्रूट का है, तो इसका जो ये अपनी पौधा है कितने समय के बाद में इनकी जो अपना फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है, और इसकी लाइफ कितनी है, और ये पर जो अपना पौधा है मिनिमम कितना अपना फ्रूट दे सकता है और मैक्सिमम कितना फ्रूट दे सकता है। देखिए, ड्रैगन फ्रूट लगाने का जो सबसे बढ़िया समय है वो फरवरी मार्च या जून जुलाई है। जो फरवरी मार्च में फ्रूट लगाते हैं तो हम अगले ही साल जून जुलाई से उसकी प्रोडक्शन ले सकते हैं। पहले साल तकरीबन इस वैरायटी का, सी टाइप का, तकरीबन 4 से 5 टन फ्रूट हम 1 एकड़ से ले लेते हैं। 1 एकड़ में तकरीबन 7 बाय 10 पे 550 पोल लगते हैं, और एक पोल पे 4 पौधे लगते हैं, तो 2200 पौधे 1 एकड़ में लगते हैं। पहले साल हम 4 टन के करीब प्रोडक्शन ले सकते हैं इसमें। दूसरे साल इसकी कैनोपी बढ़ जाएगी तो फ्रूट भी बढ़ जाएगा, तकरीबन 8 टन प्रोडक्शन हम ले सकते हैं। और तीसरे साल ये पीक पे पहुंच जाता है, तो तकरीबन 12 टन प्रोडक्शन हम इसमें से निकाल सकते हैं। एक बार पौधा लगाने पे ड्रैगन फ्रूट कम से कम 15 से 20 साल प्रोडक्शन देता है। इसकी खास बात यही है, जैसे हम परंपरागत खेती में
हर 6 महीने में नई फसल, नया फील्ड रेडी करते हैं। किसी भी बागबानी में ये अच्छी चीज़ है, हम एक बार मेहनत करते हैं, एक बार पैसा लगता है और हम उसका फ़ायदा 15 से 20 साल उठा सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट में एक और ख़ास बात है, ड्रैगन फ्रूट जैसे जामुन है, आम है, उसमें कोर आता है एक बार। अगर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो स्पेल अगर गिर जाए तो किसान का काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन ड्रैगन फ्रूट में ऐसा नहीं है। कोई नुकसान अगर हो भी जाए, इसमें 5 से 6 बार साल में फ्रूट आता है। तो अगर एक स्पेल हमारा ख़राब हो भी जाता है तो हम अपना पैसा अगले 4 से 5 बार में पूरा कर सकते हैं। तो पुनीत जी, जो ये अपना ड्रैगन फ्रूट है, इसके लिए मौसम कौन सा अच्छा है और इसके लिए क्या पानी और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये रेगिस्तान का पौधा है। इसके लिए अगर आपकी मिट्टी का पीएच 6, 6.5 है तो बहुत बढ़िया है। थोड़ा एसिडिक मिट्टी पसंद है इसको, लेकिन 7, 7.5 भी हो तो कोई इशू नहीं है, पौधा आपका ग्रो कर जाएगा। हम उसको धीरे धीरे अलग अलग गतिविधियों से मिट्टी का सुधार करके पीएच हम कम कर सकते हैं। रही बात टेम्परेचर की, टेम्परेचर वैसे तो 40 डिग्री तक इसके लिए बढ़िया बताया गया है, लेकिन जैसा कि आपको पता है मौसम में आजकल काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, तो 42, 44 डिग्री पे भी हम पौधे को सर्वाइव कर सकते हैं। उसके लिए भी अलग अलग टेक्निक्स हैं। और पानी इसमें काफ़ी कम चाहिए, हम ड्रिप से करते हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, हम ड्रिप से कर रहे हैं तो काफ़ी इसमें बूंद बूंद से पानी सिंचाई हम करते हैं, तो काफ़ी कम पानी देना होता है, सिर्फ नमी बना के रखनी होती है। कि जैसे अभी अपने जो नए किसान साथी हैं, अगर ड्रैगन की फ्रूट की खेती करना चाहें तो उनके लिए क्या क्या चैलेंज हैं और उसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट उसको किसान को करना चाहिए, एक बार उसके बारे में थोड़ा बताओ। ड्रैगन फ्रूट अगर आप लगाने का मन बनाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है फंगस का। इसमें 2 तरह से फंगस आती है। एक तो हम गर्मी के मौसम में मई जून में अगर हम ज़्यादा पानी दे देते हैं, आपको पता है पौधा पिलर है, गर्म हो रहा होता है, अगर उस समय में हम ज़्यादा पानी दे देते हैं तो फंगस आने के चांसेस हैं, क्योंकि हार्ड रूट नहीं है इसकी। और सर्दियों में जब टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे जाता है तो फंगस आने के काफ़ी चांसेस बन जाते हैं। उसके लिए भी हम प्रिवेंटिव स्प्रे कर सकते हैं अलग अलग फंगीसाइड का। तो पुनीत जी, जो आपने अपने फार्म के अंदर जो ड्रैगन फ्रूट लगाया हुआ है, तो इस पे आप ऑर्गेनिक जो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि जो केमिकल है, पेस्टिसाइड है, तो उसके ऊपर आप ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं? हम देखिए, आज के दिन में जिस तरह से मौसम बदल रहा है और काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, हम सिर्फ केमिकल को खराब बताकर उससे भाग नहीं सकते। हम 90% इसमें ऑर्गेनिक और 10% केमिकल, हम दोनों का यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई उस टाइम पे पौधा किस स्टेज पे है। अगर अपना फ्रूटिंग का सीज़न है, 0, 52, 34, 19, 19, 19, ये इस तरह के डिफरेंट एनपीकेज भी हम देते हैं। और साल में 2 बार गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, ये सारे कम्बिनेशन भी हम देते हैं। तो 90+10 का कम्बिनेशन किसान के लिए बिल्कुल बढ़िया रहेगा और उसकी आमदनी भी इसमें अच्छी रहेगी। तो जैसे पुनीत जी, आप पिछले 5 सालों से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, तो कितने किसान साथी हैं जिसके यहाँ आपने अपना उनको जानकारी देके अपना ड्रैगन जो फ्रूट है उसकी खेती शुरुआत की है? हमने तकरीबन हरियाणा में 90 से 100 एकड़ ड्रैगन फ्रूट, इतना एकड़ हमने लगवा दिया है। और तकरीबन 100 किसान हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। कोई 2 एकड़ में, कोई 3 एकड़ में इसकी शुरुआत कर चुका है। और जैसा कि अभी जून जुलाई में भी काफ़ी लोग मतलब अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं लगाने की। हम उनको काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सारी मैनेजमेंट बताते हैं और किस तरह से पौधे की देखभाल करनी है और फ्रूटिंग तक हम उसकी हेल्प करते हैं। तो पुनीत जी, मान लिया आपने किसी फार्मर ने इसको लगा भी लिया और फ्रूटिंग के बाद में उसके थोड़ा मार्केट का आइडिया दो कि वो किसान साथी अपने फ्रूट को किस मार्केट में ले जाके किस तरीके से थोड़ा इसको सेल करे ताकि उसको अच्छा बेनिफिट हो पाए। काफ़ी अच्छा सवाल है। जैसा कि आपको पता है किसान हमारे देश में काफ़ी मेहनत करता है, लेकिन उसको उसकी आमदनी के हिसाब से उसको उसका फल नहीं मिल पाता। जैसा आपको पता है गेहूं चावल एक सीमित आय है, लेकिन ड्रैगन फ्रूट या किसी भी बागवानी में हम इसमें अपना ब्रांड बना सकते हैं। अगर ये नया फ्रूट है, लोगों को हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, खिला सकते हैं, क्योंकि इसके काफ़ी फ़ायदे हैं ड्रैगन फ्रूट के। ये शुगर में काफ़ी हेल्प करता है, बीपी के लिए काफ़ी अच्छा है, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है और भी इसके अनेकों फ़ायदे हैं अगर आप गूगल करेंगे तो। रही बात फ्रूट कहाँ बेचें, ड्रैगन फ्रूट अब ऐसा फ्रूट बन चुका है जिसकी सबको जानकारी है। आज के दिन में एक्जोटिक कैटेगरी में आता है और जो यंग जनरेशन है वो इसको काफ़ी पसंद भी करती है। रही बात इसको बेचने की, हम दिल्ली आज़ादपुर इसको बेच सकते हैं, पानीपत, करनाल, चंडीगढ़,
कहने का मतलब ये है कि बड़े शहरों में इसकी काफ़ी डिमांड है और शादियों के सीज़न में तो इसका काफ़ी अच्छा प्राइस मिलता है। जो शादियों में केटर होते हैं, केटर इसको काफ़ी एक्सोटिक फ्रूट मानकर काफ़ी इसकी परचेजिंग करते हैं। और उसके अलावा भी आप जो आजकल बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जो घर पे हमें डिलीवरी दे रही हैं, ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, ज़ेप्टो, आप उनसे भी जुड़ के अपना फ्रूट बेच सकते हैं। लेकिन उसमें चैलेंजेस क्या हैं, आपको वॉल्यूम में आपके पास फ्रूट होना चाहिए, तो आप उन कंपनियों से भी जुड़ सकते हैं। तो पुनीत जी, एक जो अहम जो सवाल है जिसका किसान को पूरी नीड होती है कि जो किसान साथी इसको लगाना चाहे तो इसका खर्चा कितना आएगा और उसके बाद उसको जो अर्निंग है, इनकम है, वो कितना होगा, एक बार उसके बारे में थोड़ा गहराई से डीपली से बताओ इसके बारे में। देखिए, इसमें शुरुआत में एक बार खर्चा है, लेकिन 1 साल बाद ये एक ऐसा फ्रूट है, इसमें 1 साल बाद ही आपकी आमदनी शुरू हो जाती है और वो फिर धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते तीसरे साल आप पीक पर पहुँच जाते हो। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इन्वेस्टमेंट का, खर्चे का। इसमें एक बार में तकरीबन 5 लाख रुपए प्रति एकड़ का खर्चा आता है। अगर कोई किसान 1 एकड़ से ज़्यादा लगाता है, तो वो खर्चा धीरे-धीरे थोड़ा कम भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई मेरे से कम 2 से ढाई एकड़ में किसी भी किसान को शुरुआत करेगा, तो 10 लाख के आसपास ये मान के चलिए कि आपका खर्चा आ जाएगा। इसमें प्लांट्स आ जाएँगे आपके, पोल आ जाएँगे, रिंग आ जाएगा, बेड आ जाएगा, फर्टिलाइज़र आ जाएगा और आपकी ड्रिप, ये सब सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। तो पुनीत जी, एक और सवाल मेरा आपसे कि किसान ने लगा भी लिया, इसको तैयार भी कर लिया, तो इससे जो आपने इसकी कॉस्टिंग तो बता दी भाई, नियर अबाउट 5, अगर को किसान साथी 2 या ढाई एकड़ में लगा रहा है तो मैक्सिमम 10 लाख के आसपास इसका खर्चा आ जाएगा। इसके बाद में जो मैक्सिमम जो पिक का आपने बताया भाई 3 साल के आसपास, 3 साल का जब अपना पौधा हो जाता है तो मैक्सिमम उसकी जो फ्रूटिंग है, उससे जो इनकम है, जो मेन जो किसान का पर्पज है, तो ये जो इनकम है उसकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है 1 एकड़ से? देखिए, कोई भी किसान मेरे पास अगर ड्रैगन फ्रूट की इनकम जानना चाहता है, मैं उसको कम से कम बताता हूँ। क्योंकि इसकी आप 4 टन प्रोडक्शन आई पहले साल, आप 100 रुपए पकड़िए इसकी, आप 100 रुपए आपने सेल कर दिया, तो 4 लाख रुपए आपके पहले साल आपने कमाई कर ली इसमें। दूसरे साल इसकी प्रोडक्शन तकरीबन 8 टन हो जाएगी, अगर आपने 100 ही रुपए रेट माना मिनिमम, खर्चे वगैरह काट के, तो 8 लाख रुपए इनकम हो जाएगी। दूसरे साल आपकी जो आपने पैसा लगाया था 5 लाख रुपए, प्लस जो उसकी रनिंग कॉस्ट आपने 2 साल तक वहन की है, वो सारी आपकी दूसरे साल जो प्रोडक्शन आएगी उसमें पूरी हो जाएगी। और तीसरे साल यह डाटा आपकी प्योर इनकम चलती चलेगी सालों साल। तीसरे साल से आप 12 टन लोगे, 100 रुपए भी आप बेचोगे, तो 12 लाख रुपए आपकी आमदनी हो सकती है, अगर 100 रुपए रेट रहता है। अगर हम इसी रेट को 50 रुपए भी पकड़ते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन पे तो सवाल नहीं है, आप यूट्यूब पे देखिए, कहीं भी देखिए, 12 टन, 14 टन, 15 टन तक भी लोग 1 एकड़ में ले रहे हैं, अलग-अलग विधियों से। तो अगर आप 50 रुपए भी बेचोगे इसको, तो 6 लाख रुपए कम से कम इनकम फिर भी कहीं नहीं गई। तो पुनीत जी, जैसे मान ले 6 लाख रुपए मिनिमम से मिनिमम हमने 6 लाख रुपए पकड़ा है, तो पहले साल जो पहला जो मैक्सिमम जो खर्चा है हमने जो फर्स्ट ईयर जो जब लगाया है, चाहे ड्रिपिंग लगा लो, चाहे पोलिंग लगा लो, चाहे नर्सरी लगा लो, उसके बाद में जो खर्च रहेगा जो अपना, इसमें चाहे अपना फंजीसाइड का है, यानी चाहे हमने थोड़ा बहुत माइक्रो न्यूट्रेंट है, चाहे अपने ड्रिप में देना है, तो उसका मतलब नियर अबाउट कितना खर्चा हो सकता है जो शुद्ध मुनाफा रहेगा किसान को? मिनिमम से मिनिमम हम अगर मार्केट प्राइस बिल्कुल लो भी पकड़ दें तो कितना मिनिमम जो शुद्ध मुनाफा जो है वो कितना निकल के आएगा किसान के लिए? और किसी किसान साथी ने अपना ये खेत में ये ड्रैगन फ्रूट की जो खेती शुरुआत करनी है, तो आप उसके लिए नर्सरी और क्या ये सब सुविधा आप उसको प्रोवाइड कर पाओगे? जी बिल्कुल। देखिए, कोई भी बिजनेस की तरह अगर आप इसको करोगे तो इसमें आप कामयाब होगे। अगर आप इसको एक दूसरी खेती की तरह ही करोगे तो आप खेती में मजदूरी बन के रह जाओगे। किसान अगर इसमें आ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो अपनी सैलरी भी जोड़े और फिर आखिरी में आके मुनाफा जोड़े। जैसा कि इसमें मैंने बताया, एक बार आपने 5 लाख 6 लाख रुपए लगा दिए, ड्रैगन फ्रूट आपने लगा लिया, उसके बाद अगले साल फ्रूट इसमें आ जाएगा, लेकिन अगले साल तक इसमें फंगीसाइड, फर्टिलाइजर और लेबर कॉस्ट का जो है असली खर्चा बैठता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, एक वीडमेट लगा सकते हो, जिससे लेबर का खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा। ये 30-40 हज़ार रुपये पर एकड़ का इस पे बैठता है। और 2 एकड़ पे तकरीबन आप एक बंदा या एक फैमिली इसको आप मैनेज कर सकते हो। इसमें कोई इतना ज़्यादा मेहनत नहीं है, जितनी हम ट्रेडिशनल परंपरागत खेती में करते हैं, इतनी मेहनत इसमें नहीं है। और अगर आप
हमारे पास आते हैं और हमसे प्लांट्स लेते हैं, तो हम हर तरह की जानकारी इसमें पहले दिन से, बेड कैसे बनाएं, पोल कैसे बनाएं, जो असली चैलेंज ड्रैगन फ्रूट में होता है, और किस समय पे ड्रैगन फ्रूट को कौन सा खाद दें और फ्रूटिंग पे कौन सा खाद दें, गर्मी से कैसे बचाएं, सर्दी से कैसे बचाएं, इन सब की जानकारी हम आपको, इनफैक्ट कहाँ फ्रूट बेचें, यहाँ तक की भी आपको हेल्प करेंगे किसान की। तो पुनीत जी, किसी भी किसान साथी ने आपसे मिलना है, आपसे कांटेक्ट करना है, वो कैसे करे? बिल्कुल, आप हमें किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 96 711 111 25। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप वहाँ से ले सकते हैं, और मेरे पेज की जो आईडी है आप वो उसको फॉलो कर सकते हैं, और आप कभी भी फ़ोन करके फार्म पे आ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सारी जानकारी दी जाएंगी। तो किसान साथियों, लास्ट में इतना ही है कि ये जो ड्रैगन फ्रूट की जो अपनी खेती है, इसके अंदर ये वही है कि एक टाइम इन्वेस्टमेंट करके और लंबे समय तक हम इससे अर्निंग ले सकते हैं, और ये बड़ा अच्छा है। तो किसान साथियों, जो अपनी जो परंपरागत जो खेतियां हैं उनसे हटके इसके ऊपर आओ, जिसके जो अपने किसान साथी हैं 2 पैसे की अच्छी मुनाफा ले सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो के अंदर नई फसल की नई जानकारी के साथ में फिर मिलते हैं। आज के लिए राम राम।